पूरी दुनिया चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने और रिसर्च करने में लगी है। रोवर के बजाय अब मनुष्य को भी चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिशें जारी है। रूस, अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित पूरी दुनिया ने चांद पर निगाहें गड़ा रखी है। हर कोई चांद पर जाना चाहता है, वहां बेस कैंप बनाना चाहता है। भारत ने भी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भेजा, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा और वहां से तमाम तरह के साक्ष्य जुटाएगा। तो क्या है वो कारण जिसकी वजह से सभी देश चंद्रमा पर जाना चाहते हैं? क्या है वो चंद्रमा की दुनिया की भयानक सच्चाई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले भी तमाम मिशन भेजे गए, जिनमें से कुछ सफल रहे तो कुछ असफल। सोवियत, रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन भेज चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर पूरी दुनिया क्यों चांद पर जाना चाहती है? ऐसा कौन सा राज चांद ने अपने अंदर छिपा रखा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें वहीं पर लगी हुई है? याद कीजिए चांद पर पहली बार पैर रखने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूतों के निशान के बारे में, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह अंतरिक्ष से दिखता है। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि 1969 से लेकर अब तक चंद्रमा की सतह पर यह निशान कैसे बना हुआ है? तो इसका जवाब है कि चंद्रमा पर वातावरण का न होना, जिसकी वजह से वहां आंधियां या तूफान नहीं चलते और अपरदन या इरोजन की प्रक्रिया नहीं होती। दरअसल 4 अरब साल पहले जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था, तब तमाम एस्टेरॉयड और उल्कापिंडों की सभी ग्रहों और उपग्रहों पर बारिश हो रही थी, जिससे सभी ग्रहों और उपग्रहों पर तमाम तरह के क्रेटर्स या गर्तों का निर्माण हुआ। इन्हीं उल्कापिंडों की वजह से ही पृथ्वी पर पानी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आए, जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। लेकिन वातावरण के विकास के कारण पृथ्वी सहित अन्य भी तमाम ग्रहों पर अपरदन या इरोजन की प्रक्रियाएं होने लगी, जिससे समय के साथ तमाम भू आकृतियां बनती और मिटती रही। पर चांद पर वातावरण नहीं है, इसलिए वहां की सतह पर वे सौरमंडल की शुरुआत के सारे प्रमाण ज्यों के त्यों मौजूद है। तो अगर हम चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर पाते हैं तो सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। चंद्रमा का प्रयोग वैज्ञानिक अन्य ग्रहों जैसे मंगल, बुध इत्यादि की विशेषताओं की आयु के संदर्भ में भी करते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी और शुक्र इत्यादि ग्रहों की तरह टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से चंद्रमा की आंतरिक संरचना इसकी उत्पत्ति के समय से वैसी ही है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका अध्ययन करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि ग्रहों की आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ। चंद्रमा पर कुछ भी नहीं बदलता। चंद्रयान 2 जो कि चंद्रमा पर क्रैश हुआ था, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी वहाँ पर वैसे के वैसे ही है जैसे उस समय क्रैश हुआ था। अगर उसको हम भारत में वापस से मंगवाना चाहें तो वैसे के वैसे मंगवा सकते हैं और उसे ठीक करके वापस से भेज सकते हैं। वैज्ञानिक इसलिए भी चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि यह डीप स्पेस के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर सकता है। दरअसल चंद्रमा के अध्ययन से वैज्ञानिक यह पता लगाने में सफल होते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन और चंद्रमा जैसे वातावरण विहीन ग्रहों पर छोटे छोटे कणों की बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे अंतरिक्ष में आगे के मिशन के लिए वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि उन ग्रहों या पिंडों पर जाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा पर अगर हम टेलीस्कोप स्थापित कर पाते हैं तो अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए वहां अंतरिक्ष में देखने पर किसी तरह का व्यवधान नहीं होता है। नासा और इसरो ने चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ की खोज की है, जो कि आने वाले समय में मनुष्य के लिए चंद्रमा पर रिहायश की एक उम्मीद जगाते हैं, जो कि पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे तोड़कर वातावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जा सकती है। हालांकि निकट भविष्य में इसकी संभावना काफ़ी कम है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी चूंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, यानी कि अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपका वजन केवल 10 किलो होगा। यानी आपका वजन धरती पर 6 किलो है तो चंद्रमा पर आप केवल 1 किलो के होंगे। इसलिए मनुष्य के लिए सामान्य तरीके से वहां रह पाना लगभग असंभव है।
कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि भविष्य में बेहतर तकनीक के विकास के जरिए वहाँ के खनिजों का उपयोग मनुष्य अपने लिए कर सकता है। दरअसल चंद्रमा पर हीलियम 3 काफ़ी मात्रा में, जो कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसे पृथ्वी पर ला पाते हैं तो फ्यूजन की प्रक्रिया के जरिए इससे काफ़ी ऊर्जा पैदा की जा सकती है और यह काफ़ी बेहतरीन ग्रीन एनर्जी का स्रोत बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बेहतर तकनीक का निर्माण कर लेते हैं और चंद्रमा पर बेस कैंप बनाते हैं तो उस दौरान हम वहां पर भी इससे ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। दरअसल चंद्रयान 2 की असफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर कई तरह के बदलाव किए हैं ताकि रोवर को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा जा सके। इसके लिए इस बार चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्सर मॉड्यूल का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा लैंडर में भी तमाम तरह के तकनीकी सुधार किए गए हैं, जिसकी वजह से सफल सॉफ्ट लैंडिंग की काफ़ी संभावना है। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व इसरो चीफ के सिवन ने कहा था कि पिछली बार चंद्रयान 2 में जो कमियां थी जिसकी वजह से हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए वह दूर कर ली गई है, इसलिए इस बात पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने की संभावना काफ़ी प्रबल है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हुए मीडिया से कहा था कि चंद्रयान 2 की तुलना में इस बार आवश्यक सुधार किए गए हैं ताकि हम चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर पाएँ। बता दें कि यदि ऐसा होता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा, अगर रूस का लूना 25 थोड़ा पीछे रह जाता है तो। अब तक यूएसएसआर, अमेरिका और चीन चांद पर सफलतापूर्वक मिशन भेज चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराई है। तो कैसे लगी आपको जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।